आप बहुत कर सकते हैं, तो कोई कैंपेन ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपेन आप चला सकते हैं। अगर अगर आप थोड़ा-सा और आगे बढ़ के काम करना है, उससे ज़्यादा पत्रकार नहीं कर सकता है। आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज के साथ आपका उठना-बैठना है, उसी समाज की आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो जिससे आप बात करेंगे, जिसकी रिपोर्टिंग करेंगे, वो आपके चाचा को जानता है, वो आपके पिताजी को जानता है, वो आपके दादाजी को, वो ये जाके शिकायत कर देगा, "जरा देखिए आपका लड़का क्या कर रहा है।" बिहार प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पूरी तरह से बैन है। लेकिन आप देखते हैं कि थर्माकोल के कप प्लेट्स हो या सिंगल यूज प्लास्टिक हो, सब्जी ला रहे हैं तो वो चीज फॉलो ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। अधिकारियों को पता भी नहीं होगा जो बैन है ना? तो इसमें तो एक तो क्लियर चीज़ दिख रही है, प्रशासन की विफलता है वहाँ पे कि वो ध्यान नहीं दे रही है। जर्नलिस्ट की भूमिका तो इसे रिपोर्ट करने की है, उसको आगे क्या? उसके आगे कुछ नहीं, जर्नलिस्ट का वो इतना ही काम है। देखिए हमारा काम है, हम रिपोर्ट कर दिए, स्टोरी पब्लिश हो गई। नमस्ते, मेरा नाम है प्रेम और हमारे साथ मैं मीडिया के संपादक उमेश सर मौजूद हैं। मैं इनसे जानने का प्रयास करता हूँ। 3 दिवसीय वर्कशॉप का जो आयोजन किया गया सर, अद्भुत था और बहुत कुछ इसमें सीखने को मिला सर। तो कुछ इसकी जानकारी सर। तो ये पूरा वर्कशॉप जो हमने किया था, वो मैं ईजीएन जो है, अर्थ जर्नलिज्म नेटवर्क है। ये एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है जो क्लाइमेट चेंज, बायोडायवर्सिटी, इन सब के मुद्दों पर फेलोशिप भी देती है और इस तरह के वर्कशॉप के लिए वो कोलैबोरेशन भी करती है। तो हम लोगों ने इसके लिए आवेदन दिया था, मैं मीडिया ने दिया था, और हम लोगों ने एक विस्तृत इसका एक खाका तैयार किया था जो हम लोग ये करना चाहते हैं, ग्रामीण पत्रकारों को जलवायु परिवर्तन को लेकर उनको जानकारी देना चाहते हैं कि वे कैसे उसकी रिपोर्टिंग की जाए। क्योंकि इस तरह के कार्यक्रम बहुत ग्रामीण इलाकों में और हिंदी में बहुत मुश्किल से होता है। तो इसी के तहत ये कार्यक्रम हुआ था। ये 3 दिन का कार्यक्रम था, जिसमें पहले दिन कुछ एक्सपर्ट ने बात की, दूसरे दिन हम लोग का एक फील्ड विजिट था, और ये आखिरी दिन है जिसमें हम लोगों ने रिपोर्टिंग की बारीकियों, फ्रीलांसिंग, पिचिंग, फेलोशिप के लिए कैसे अप्लाई करें, इन सब के बारे में हमने बताया। सर, अब ये प्रश्न है मेरा कि ग्रामीण क्षेत्रों में जो रिपोर्टर रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो उनको जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है, तो उनको किस प्रकार से वो मैनेज करे या उसको किस प्रकार से उसको हैंडल करे ताकि वो जो दबाव रहता है ना, वो दबाव ना रहे। तो इस पे क्या आपकी प्रतिक्रिया है सर? देखिए, ग्रामीण पत्रकारिता मुश्किल है बहुत। मुश्किल इसलिए है कि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस समाज के साथ आपका उठना-बैठना है, उसी समाज की आप रिपोर्टिंग भी कर रहे हैं। तो जिससे आप बात करेंगे, जिसकी रिपोर्टिंग करेंगे, वो आपके चाचा को जानता है, वो आपके पिताजी को जानता है, वो आपके दादाजी को, वो ये जाके शिकायत कर देगा, "जरा देखिए आपका लड़का क्या कर रहा है।" तो ये स्थानीयता के खतरे हैं, ग्रामीण पत्रकारिता का ये बहुत बड़ा खतरा है। अब मान लीजिए कोई बॉम्बे से आएगा, अभी हमारे लिए प्रिविलेज है कि हम पटना से जाएँगे, 1-2 लोगों से बात कर लेंगे आप ही के गाँव में जाके, और फिर हम आ जाएँगे, हमको कोई खतरा नहीं होगा। मगर आप उसी गाँव में रह रहे हैं, उसी समाज के बीच रह रहे हैं, तो आप पर ज़्यादा खतरा है। इस खतरे से निपटने का एक तो उपाय ये है कि अपने को ज़्यादा क्रांति नहीं करना है। ये तो आपको ध्यान में रखना है कि भाई शहीद नहीं होना है, क्योंकि आप जब जीवित ही नहीं रहेंगे तो आप क्या रिपोर्टिंग करेंगे। तो खुद को बचाते हुए कोई ऐसी स्टोरी अगर है कि बहुत ज़्यादा खतरा है जहाँ पे, उसको आप अवॉइड कर सकते हैं। अगर अवॉइड ना भी करना चाहें, आप चाहते हैं कि इसको लिखें ही, तो बहुत सारे ऐसे मीडिया संस्थान हैं जहाँ अगर आप ये कहेंगे कि भाई हम अपना नाम नहीं देना चाहते, मगर चाहते हैं कि स्टोरी बाहर आए, तो आप रिपोर्टिंग करके दे सकते हैं। वो सूडो नाम जिसको कहते हैं कि छद्म नाम, उससे वो छाप सकता है। एक ये 2 तरीके हैं। तीसरा तरीका ये है कि अगर आप चाह रहे हैं कि आप बिल्कुल भी उसमें नहीं आएँ, कि आप ये चाहते हैं कि कोई और ही रिपोर्टिंग करे, तो किसी और रिपोर्टर को आप अप्रोच करके उसकी मदद कर सकते हैं, तो वो कर सकता है। जैसे मान लीजिए अगर हम पटना में हैं, तो आपको लग रहा है कि भई आप हमको बता सकते हैं कि भई आप देखिए ये स्टोरी है, अगर आप करना चाहें तो हम कुछ मदद कर सकते हैं। कि मान लीजिए कोई कैरेक्टर से बात करवाना हो, तो अगर वो मदद कर देंगे तो कोई और कर लेगा वो। हो जाएगा कि जो मैसेज हम डिलीवर करना हाँ, चाहते हैं, वो भी आप पर आपका खतरा भी नहीं रहेगा आप पर, और आप जो जो इश्यू को उठाना चाह रहे हैं, वो इश्यू भी उठ जाएगा। तो कुछ कोई भी हो कि हाँ, पत्रकारिता कर रहे हैं, आप करें, मगर उतना, क्योंकि जो ग्रामीण पत्रकार है उसकी कोई बैकिंग नहीं है। वो दिल्ली का जो संगठन है वो भी आप पर ध्यान नहीं देगा। दिल्ली में अगर वो किसी पत्रकार को छींक आ जाएगी तो उस पर वो कैंडल मार्च निकल जाएगा, पर आपके लिए कुछ नहीं निकलेगा। तो वो आपको खुद, और एक इसमें एक चीज़ और कर सकते हैं, ग्रामीण पत्रकार एक संगठन बना सकते हैं। जब आपका 100 पत्रकारों का संगठन है, तो वो संगठन जब कोई बात कहेगा, तो उस बात को सुना जाएगा, है ना? तो आप संगठन बनाएँ, संगठित रहें, आप अपने में ना लड़ें, उनको संगठित होने की ज़रूरत है। आप आकाश भाई आपसे एक प्रश्न पूछना सर, मेरा सवाल आपसे होगा कि जर्नलिज्म और एक्टिविज्म को आप किस रूप में देखते हैं? दोनों बिल्कुल दो धुर की चीजें हैं, आपस में इनका संबंध है। उदाहरण के तौर पर अगर कहीं चेकिंग चल रही है और पदाधिकारी जो है वो खुद वाहन में बम्पर गार्ड लगा कर के घूमते हैं,
और वो मतलब एक मैसेज दे रहे हैं कि नहीं, कानून की धज्जियां मैं खुद उड़ा रहा हूँ, लेकिन जनता से चालान के पैसे वसूले जा रहे हैं। तो क्या उन पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए, या इस तरह का कभी सिचुएशन आता है तो कैसे फेस करें? देखिए, हम बिल्कुल ये मानते हैं कि जर्नलिज्म और एक्टिविज्म दोनों अलग-अलग चीज़ें हैं। और अगर अगर मान लीजिए कि कोई पुलिस वाला अगर कानून का वायलेशन कर रहा है, तो आपके पास एक मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है जहाँ पे आप उसकी रिपोर्ट कर सकते हैं। और ये बिल्कुल दुरुस्त नहीं है कि आप वहाँ पे जाके उससे लड़ने लगें, कि भई आप तो खुद नंबर प्लेट नहीं लगाए हुए हैं, तो कैसे आप चालान कर रहे हैं। मतलब जो जो ये यूट्यूबर लोग अभी करते हैं, जो ख़ासकर कि देखेंगे, जो जहाँ दिखा वहीं पे कैमरा निकाल लिए। तो ये एक पत्रकारिता का ये उसूल नहीं है। पत्रकारिता है कि आप उसकी प्रॉपर रिपोर्टिंग करिए। अगर आप दिख रहा है पुलिस वाला, आप रिकॉर्ड कर लीजिए कि भाई ये पुलिस का ये वाहन है, इसमें देखिए कोई नंबर प्लेट नहीं है ना? कुछ थोड़ा-सा आप विज़ुअल उसके ले लीजिए, आप एक P2C कर लीजिए। हो सकता है कि वहाँ पे अगर कोई 1-2 ऐसा ड्राइवर है, मान लीजिए कोई ट्रक ड्राइवर है, जो पीड़ित है उस केस में, कि भाई उसको ये लग रहा है कि भाई ये तो पुलिस फर्जी का चालान काट रहा है हमारा, अगर वो मिल जाए उससे बाइट ले लीजिए, है ना? उसके बाद एक ऑफिशियल बाइट ला पुलिस के पास जाइए, जो वरिष्ठ अधिकारी हैं उनसे एक बाइट लेके प्रॉपर स्टोरी बना के वो पब्लिश कर सकते हैं। ये एक तरीका है, ये रिपोर्टिंग हो गई। अब कई बार ये सा हो सकता है कि मान लीजिए कोई पदाधिकारी है, वो आपकी बात से सहमत होते हैं कि नहीं, अगर आप कह रहे हैं कि प्रशासन के द्वारा गलत मैसेज है, वो खुद में सुधार करने को तैयार हैं, उन्होंने सुधार कर लिया है, तो फिर उस पॉजिटिव चीज को क्या मीडिया को दिखाना चाहिए नहीं, कि कोई ज़रूरी नहीं है, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर आप दिखाते भी हैं, तो वो आपका होगा इम्पैक्ट हो गया। वो आपके लिए अच्छी खबर है कि आप दिखा सकते हैं कि देखिए हमने ये खबर चलाई थी और उसमें सुधार हुआ, तो ये आपका इम्पैक्ट हो गया स्टोरी का। तो उसको दिखाना कोई प्रोपेगेंडा नहीं है ना? वो चूँकि आपकी खबर के असर से हुआ है, तो उसको तो दिखाना चाहिए। और बड़े-बड़े मीडिया हाउसेस ये करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर के भी जो मीडिया संस्थान हैं, वो इम्पैक्ट को दिखाते हैं कि ये हमारी खबर का ये इम्पैक्ट हुआ है। तो वो तो अच्छी चीज़ है, उसका आप बिल्कुल दिखा सकते हैं कि देखिए हमने ये खबर चलाई थी और उसका ये असर देखने को मिल रहा है। थोड़ा सा हम लौटते हैं क्लाइमेट चेंज की ओर, और एक सवाल मेरा रहेगा, बिहार प्लास्टिक बैन, सिंगल यूज प्लास्टिक बैन पूरी तरह से बैन है, लेकिन आप देखते हैं कि थर्माकोल के कप प्लेट्स हो या सिंगल यूज प्लास्टिक हो, सब्जी ला रहे हैं, तो वो चीज फॉलो ग्राउंड पर नहीं हो रहा है। तो इसकी वजह क्या है कि सरकार ने कानून बना दिया और बिल्कुल भी इम्प्लीमेंट करने का प्रयास नहीं कर रही है, और अगर इसको इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करती है तो क्या चैलेंजेस है जो ऐसा नहीं हो पा देखिए, इसमें 2 चीज़ें, एक तो अगर जो प्लास्टिक पर अगर बैन है, अगर वो धड़ल्ले से बिक रहा है, तो ज़ाहिर-सी बात है कि प्रशासन की नज़र नहीं है, या प्रशासन इसको जानबूझ के छोड़े हुए है। और आप ये सिर्फ़ कहीं किसी ग्रामीण इलाके की बात नहीं है, पटना शहर की बात, कि पटना शहर में होता है कि धड़ल्ले से यूज़ हो रहा है प्लास्टिक, और कोई वहाँ प्रशासन की नज़र नहीं है। वो हमको लगता है कि बहुत सारे अधिकारियों को पता भी नहीं होगा जो बैन है ना? तो इसमें तो एक तो क्लियर चीज़ दिख रही है, प्रशासन की विफलता है वहाँ पे, कि वो ध्यान नहीं दे रही। दूसरा है कि इसका एक सॉल्यूशन क्या हो? सॉल्यूशन ये है कि या तो लोगों को भी जागरूक कर सकते हैं आप, कि लोगों को प्रेरित अगर करें कि भई हमको प्लास्टिक नहीं चाहिए, हम अपना झोला लेके आए हैं, तुम झोला में डाल दो, है ना? तो 2 चीज़ें हैं। तो एक तो इसको बंद करने के लिए एक तो जागरूकता, व्यापक पैमाने पर जागरूकता की ज़रूरत है, और ये दुकानों तक उस प्लास्टिक की पहुँच ना हो, ये सुनिश्चित करना पड़ेगा आपको, है ना? अगर उसमें एक तो तरीका है कि अगर लोग जागरूक हैं तो यूज़ ही नहीं करेंगे। जागरूकता की जहाँ तक बात करें तो ये हाँ। मामला हो जाता है कि सिगरेट जो है वो फेफड़े के लिए हाँ। हानिकारक है, लेकिन सिगरेट लोग पीते हैं, लेकिन वही वाली बात है। लेकिन प्लास्टिक जानते हैं कि पर्यावरण को हाँ, नुकसान दे, लेकिन लोग ले लेते हैं, जल्दबाजी में क्यों ना लेकर। तो इसका एक तरीका ये है कि जो आप उस चीज़ को पहुँचे नहीं दें मार्केट तक। अगर मान प्रोडक्शन लीजिए पर रोक लगा, सिगरेट अगर बिकेगा ही नहीं, तो लोग पिएँगे क्या? प्रोडक्शन पर रोक लगाना। प्रोडक्शन पे रोक लगाना पड़ेगा, और प्रोडक्शन पे आप रोक लगा नहीं सकते, कि वहाँ वहाँ का उसकी लॉबी बहुत बड़ी है, जिसकी पहुँच सरकार तक है, तो वो लॉबी आपको बंद करने नहीं देगा। तो मामला यहाँ फँसता है कि वो जो लॉबी है, जो प्लास्टिक बनाता है, वो लॉबी इतना मजबूत है कि वहाँ पे सरकार का जो स्कीम है, वो भी फ़ेल कर, सरकार की अपनी योजना ही लागू नहीं कर पा रही है सरकार। बिल्कुल। तो वो उस स्केल पे उसको करना पड़ेगा, जब आप प्रोडक्शन ही बंद कर दो, है ना? तो प्रोडक्शन बंद कर देंगे, लोग झोला लेके जाएँगे जब उनको कहा जाए कि भई हमारे पास झोला नहीं है, तो मजबूर होके झोला लेके ये जाएँगे। कह सकते हैं कि जैसे 2 नीति जो अक्सर देखी जाती है, वही 2 नीति एक तरफ बंद भी कर दिया गया, दूसरी तरफ हाँ, खुलेआम बिक भी रहा है। बिल्कुल, तो वो कागज़ों पे बैन है, और प्रैक्टिकल में नहीं है, जैसे शराब क्या चल रहा है। जर्नलिस्ट की भूमिका तो इसे रिपोर्ट करने की है, उसके आगे क्या? उसके आगे कुछ नहीं, जर्नलिस्ट का वो इतना ही काम है। देखिए हमारा काम है, हम रिपोर्ट कर दिए, स्टोरी पब्लिश हो गई, हमको पैसे मिल गए। हम हमारे नज़र से, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है कि रिपोर्टर का काम उतना ही है। उसके आगे आप बहुत कर सकते हैं, तो कोई कैंपेन ऑफलाइन ऑनलाइन कैंपेन एक चला सकते हैं, अगर अगर आपको थोड़ा-सा और आगे बढ़ बढ़ के काम करना है। उससे ज़्यादा पत्रकार नहीं कर सकता है। ये या तो सीमाएँ होती है पत्रकारों की, और हम ये मानते हैं कि वो उतना तक ही पत्रकारिता करे बस, हमारा ये मानना है।
तो आपने देखा कि हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार उमेश कुमार राय जी थे और जिन्होंने अपने विचार साझा किए। उमेश जी, आप हमें समय दिया। शुक्रिया शुक्रिया। थैंक यू।